पश्चिम बंगाल में आरजीकर केस में दोषी संजय रॉय को कल उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह खबर कई लोगों के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि उसे फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन अदालत ने इसे रिअरेस्ट ऑफ द रियर केस मानने से इनकार कर दिया। इसी दौरान एक और मामला सामने आया, जिसमें अदालत ने इसे रिअरेस्ट ऑफ द रियर कैटेगरी में रखते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई। यह मामला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का है, जहां साल 2022 में शेरोन हत्याकांड ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। 23 वर्षीय शेरोन को उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा ने जहरीला पदार्थ मिलाकर एक आयुर्वेदिक मिश्रण पिलाया और उसकी हत्या कर दी। ग्रीष्मा, जो 24 साल की है, अब इस केस में दोषी साबित हुई है। केरल की अदालत ने ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाते हुए इसे बेहद ही क्रूर, अमानवीय और घिनौना कृत्य बताया। अदालत ने यह भी कहा कि इस हत्या ने समाज में सामूहिक विवेक को हिला कर रख दिया है। ग्रीष्मा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक प्राइवेट कॉलेज में साहित्य की पढ़ाई कर रही थी, जबकि शेरोन तिरुवनंतपुरम के परसाला का निवासी था और उसी कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के अंतरिम वर्ष का छात्र था। दोनों का रिश्ता करीब 1 साल तक चला। इसी बीच ग्रीष्मा ने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, जिससे दोनों के बीच काफी झगड़ा होने लगे। ग्रीष्मा सोरेन से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन सोरेन उससे ही शादी करने की जिद पर अड़ा था। शादी की तारीख नजदीक आने पर ग्रीष्मा ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने शेरोन को अपने घर बुलाकर एक आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया, जिसमें पहले से ही जहरीला कीटनाशक मिलाया हुआ था। काढ़े का स्वाद कड़वा होने के कारण सोरेन को शक भी नहीं हुआ था। ग्रीष्मा के घर से निकलने के बाद सोरेन की तबीयत बिगड़ने लगी। सफर के दौरान उसे उल्टियाँ हुई। उसने अपने भाई को फोन कर सारी बात बताई। अस्पताल में भर्ती होने के बाद 25 अक्टूबर 2022 को सोरेन की तड़प कर मौत हो गई। अदालत ने ग्रीष्मा को दोषी ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई और 55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ग्रीष्मा के चाचा निर्मला कुमार नायर को 3 साल की सजा सुनाई गई, जबकि उसकी मां को बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि ग्रीष्मा की सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक स्थितियां और आपराधिक रिकॉर्ड न होने पर इसे रिअरेस्ट ऑफ द रियर केस में सजा कम करने का आधार नहीं बन सकता। हालांकि ग्रीष्मा हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे सकती है। इस केस के बाद रिअरेस्ट ऑफ द रियर कैटेगरी के मानकों को लेकर अब बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि अदालत किस आधार पर किसी को रिअरेस्ट ऑफ द रियर केस मानती है और उम्र कैद या फांसी की सजा का निर्णय करती है। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि समाज में अपराध और उसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए कड़े कानून और सामाजिक जागरूकता कितनी जरूरी है। आप देख रहे हैं जय एक्सप्रेस न्यूज में ऋषिकेश कुमार।